नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल चौहान आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? तो लास्ट वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और उनसे संबंधित कुछ कंसेप्ट को समझा था। तो उस पर बेस्ड एक दो टाइप के क्वेश्चन और बच गए, तो आइए हम उन्हें भी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो कल हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े तो उन सभी में 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या, 7 क्रमागत प्राकृत संख्या इस टाइप से ओड नंबर में था। अब इस बार देखो 3 क्रमागत 5 क्रमागत नहीं, इस बार स्टार्ट हो रहा है 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्या। मतलब इस बार आएंगे सम संख्या में नंबर 4 क्रमागत, 6 क्रमागत, 8 क्रमागत। तो उस टाइप के आते हैं तो हम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्या का योग 876 है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, योग कितना दे रखा है 876, कितनी क्रमागत प्राकृत संख्या है 4, तो आप किससे भाग देंगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 7 आ जाएगा तो 4 एकम 4, 7 में 4 जाएगा 3, ऊपर से होता है 6, 36, तो 4 नमा की 36। तो ये वाली संख्या जो होगी ये बीच की संख्या होगी। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 4 क्रमागत सम प्राकृत संख्या का योग 876 है, तो ये जो नंबर रहा ये तो विषम संख्या है, इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। ये आपका सेंटर का नंबर है, तो ये सेंटर का है तो 2 इधर रहेंगे और 2 इधर रहेंगे। इसको तो आपको काउंट करना ही नहीं। टोटल संख्या कितनी है 4, तो 2 सम संख्या इधर रहेगी और 2 सम संख्या इधर रहेगी। तो 219 के जस्ट बाद क्या आएगा 220, आपको 221 को नहीं लेना है, अगला नंबर आएगा 222, इसके जस्ट पहले आएगा 219 के 218, इसके पहले 217 को नहीं लेना है और अगला नंबर आएगा जस्ट 216। तो ठीक है, तो आपसे पूछेगा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 222 आपका हो जाएगा आंसर। और अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो आप बोलते हैं आंसर 216। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अब 4 क्रमागत सम संख्या की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं विषम संख्या। 4 क्रमागत सम संख्या की जगह यहाँ पर हम क्या लेते हैं विषम संख्या। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और जो योग है उसको भी चेंज कर देते हैं 1072। तो अब आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन वही है तो आपको 1072 में किससे भाग देना है 4 क्रमागत, तो 4 से भाग दे दो, काटो 4 से, 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर ये हो जाएगा 27 बन जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4 छन 24, 57 हो जाएगा 3, 32 बन जाएगा, 4 8 32। तो ये आ जाएगी आपकी बीच की संख्या। तो ये तो 268 है और आपसे पूछा क्या है विषम प्राकृत संख्या, और ये 268 क्या है सम संख्या है। और जब भी हम भाग देते तो क्या थी बीच की संख्या, तो आपको 268 को नहीं लेना है। 268 आगे ये बीच का नंबर है, इधर 2 सम संख्या रहेगी और इधर 2 सम संख्या रहेगी, सॉरी सम नहीं विषम संख्या, इस बार क्या है विषम। तो 268 के जस्ट आगे 269, आप 270 को नहीं लोगे, अगला नंबर होगा 271, फिर इधर आ जाएगा 267, 266 को नहीं लोगे आप और 262 हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका आंसर 271, छोटी संख्या बोलेगा 265, दोनों का योग बोले तो जोड़ देना और दोनों का अंतर बोले तो आप घटा देना। ठीक है, इसी टाइप से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर 6 क्रमागत प्राकृत संख्या तो आप 6 से भाग दे दो, है ना। 8 क्रमागत संख्या तो 8 से भाग दे दो, बस जो बीच का नंबर होगा अगर सम संख्या पूछेगा तो विषम आएगा तो उसको काटना है, और अगर विषम प्राकृत संख्या का योग देगा तो यहाँ पर मिडिल नंबर जो आएगा वो सम संख्या में आएगा, तो आपको उसको काटना है। तो सम वाला पूछे तो सम पे फोकस करना है और विषम वाला पूछे तो विषम पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला टाइप समझते हैं। ठीक है, तो अगले टाइप का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, आइए हम इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 255 है तथा उनका अंतर 145 है, तो छोटी संख्या बताओ। तो इस पैटर्न को मैं सबसे पहले बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, है ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो इसी बेसिक से बनी हुई है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का योग कितना है
255। तो हमें संख्या तो दे नहीं रखी है पर उसका योग दे रखा है और उन्हीं दो संख्याओं को आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो मान लो दो संख्या क्या है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y, ये हमने मान लिया। अब उसने क्या बोला, दो संख्या का योग कितना है, 255। तो हमने दो संख्या क्या मानी, x और y, तो आप पहले इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, दो संख्या को योग x प्लस वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना है, 255। तो इन दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि तथा उनका अंतर 145 है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इन दोनों संख्या को आप घटा दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अंतर कितना दे रखा है, 145। तो 145 और हमारे अकॉर्डिंग कितना है अंतर, x माइनस वाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। ये आपने 10th में विलोपन विधि पढ़ी होगी, है ना। इसमें से आप जब इसको घटाओगे तो आप क्या करोगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ अगर घटा रहे हो तो ये प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये एक x प्लस का और एक x माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब दोनों चिन्ह यहाँ प्लस के तो जुड़ेंगे, एक y और एक y, टोटल कितने y, 2y, ठीक है। 255 में से 145 घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 110। तो देखो काट दो इसको यहाँ से डायरेक्ट, 2 पंजे 10, 11 में 10 जाएगा 1, 0, मतलब फिर 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10। तो y का मान आ गया आपका 255। तो एक संख्या हमको पता चल गई क्या है, 55, ठीक है। अब दूसरी संख्या पता लगानी है तो किसी भी इक्वेशन में आप y का मान रख दो, तो आप इसी में रख दो, y का मान यहाँ पर रख दो, जल्दी से क्या हो जाएगा, 55। तो देखो 55 किसका है, प्लस का है। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का। तो 255 में से 55 घटा दो तो आपको x का मान पता चल जाएगा, और 255 में से जब 55 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 200। तो देखो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 200, और छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 55, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको कैसे करना है, जब भी आपसे बोले दो संख्याओं का योग दे रखे और उन्हीं दो संख्याओं का आपको क्या दे रखे, अंतर दे रखे, तो जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी हो, है ना, जब भी आपको क्या निकालनी हो, बड़ी संख्या निकालनी हो, तो इन दोनों को जोड़ दो, 255 प्लस 145, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो जोड़ो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 के शून्य, 80 का दिया 5 4 9 10 के शून्य, 80 का दिया 2 1 3 और 80 का 4, 400। इसको 2 से काट दो तो 200। तो देखो आपकी 200 क्या आ गई, बड़ी संख्या। और जब भी आपसे छोटी संख्या बोले तो आप दोनों को घटा दो, तो 255 में से आप क्या करोगे, 145 को घटाकर 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 255 में से 145 घटा दो 110, और जब 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 55। तो आपको ये वाला फंडा करने की जरूरत नहीं है। जब भी बड़ी संख्या बोले, और क्वेश्चन भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, आगे आयु वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा। दो संख्याओं का योग भी दे रखे और उन दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखे, तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और दोनों को घटाकर 2 का भाग दे दो तो छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है, कर लोगे। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, और आपको जल्दी से जल्दी करना है ना, कैसे करेंगे, ठीक है। तो डाटा चेंज कर देता हूं यहीं पे। तो देखो दो संख्याओं का योग 120 है तथा उनका अंतर 40 है, तो आपको बताना है बड़ी संख्या। तो आप क्या करोगे, योग भी दे रखा, अंतर भी दे रखा, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। 120 और 40 को डायरेक्ट जोड़ना, इक्वेशन भी नहीं बनाना ना। 120 और 40 को जोड़ो, कितना होगा 160, और इसको 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 80, आपका आंसर बड़ी संख्या 80। और छोटी संख्या पूछता हूँ, डायरेक्ट घटा देते, 120 में से 40 घटाओ, क्या हो जाएगा 120 में से 40 घटाओगे तो 80, और जब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40, तो 40 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। देखो दोनों को जब जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, और दोनों को जब घटाओगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछा था तो आपका आंसर 80, ठीक है, कर लोगे ये वाला। तो अगले टाइप का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रथम 119 प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो आप लोगों को प्राकृत संख्या पता है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो उसने बोला है प्रथम 119 प्राकृत संख्या, मतलब 1 से लेकर 119 तक की जितनी भी संख्या उन सबको जोड़ो और उनका योग बताओ। तो ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला में लिखा है प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n+1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कुल पदों की संख्या। टर्म का मतलब समझते हो, जैसे मैंने लगा 1 2 3 4, बताओ इसमें कितने पद है, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 2 3 4 पद है। तो ऐसे आपसे 1 से लेकर कितनी 119 तक की गिनती लिखोगे तो उसमें कितने टर्म हो जाएंगे, 119 टर्म हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या रखो, डायरेक्ट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, 119 लिखो, फिर इनका मान 119 लिखोगे, 119 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 120, और यहाँ पर गुणा लगा दो, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है गुणा। इनका मान लिखा 119, फिर गुणा लगाया, फिर इनका मान 119, 119 में 1 जोड़ा कितना आ गया 120, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 2 से काटोगे 2 छंग 12 और 0 का 0, फिर गुणा कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा, 6 नमा की 54 का 4, असिल का दिया 5, 6 कम 6, 6 में 5 जोड़ोगे 11 का 1, फिर असिल का दिया 1, फिर 6 कम 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, आपका आंसर हो जाएगा 7140। मतलब आप जब 1 से लेकर 119 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो उनका योग क्या होगा 7140। तो ठीक है, अब देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस आप इस क्वेश्चन को याद रखो, फॉर्मूला याद रखने की जगह क्वेश्चन को याद रखो। जब भी ऐसा है प्रथम 119 प्राकृत संख्या का योग, 200 प्राकृत संख्या का योग, 220 प्राकृत संख्या का योग, तो आप क्या करो डायरेक्ट 119 लिखो, 119 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है 120, दोनों का गुणा और उसको 2 से भाग दो, खत्म। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, है ना, ये फॉर्मूला हटा देता हूं मैं। अगर मान लो वो ऐसा देता, प्रथम 119 की जगह वो दे देगा, प्रथम ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, उसी टाइप का देते हैं, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो आप क्या करोगे, टोटल कितनी 1 से लेकर 100 तक, तो डायरेक्ट 100 से एक कदम आगे 101 और 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 0। तो कर दो, पहले 0 का 0 लिख दो, 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, फिर 5 एकम 5, ठीक है, 5 का बड़ा 0 बार बोलोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5050, इसका योग आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, या इतना से याद रखो, जो भी नंबर पूछे उससे एक कदम आगे गुणा करो और 2 से भाग दो। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर डाटा चेंज हो जाएगा, वो प्राकृत संख्या तो पूछेगा पर आपसे पूछेगा कौन सी, सम, आपसे पूछेगा सम। वो बोलेगा प्रथम, है ना, प्रथम आप ले लेते हैं, प्रथम कितनी 120, सम प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो आपको क्या करना है, जो सम प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, n+1, ठीक है, बट्टे में 2 नहीं करना है। जब सिर्फ प्राकृत संख्या का योग बोले तो बट्टे में 2 लगा देना, और जब सम प्राकृत संख्या बोले तो आपका फॉर्मूला n+1। तो यहाँ n का मतलब वो टोटल कितने टर्म है, तो क्वेश्चन में दे रखा कितनी संख्या पूछा उन्होंने 120 सम प्राकृत संख्या। ठीक है, तो सम प्राकृत संख्या पूछा, तो n का मान क्वेश्चन में आप लिख दो 120, फिर वापस से 120 लिखोगे, 120 में 1 जोड़ोगे तो 121। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जब सम बोले तो आपको कुछ नहीं करना, 120 से एक कदम आगे बढ़ो, 121 दोनों का गुणा करो, और केवल प्राकृत संख्या बोलता तो 2 का भाग दे देते, बस गुणा करो जल्दी से। पहले तो 0 कितना है लिख लो, 0 1, अब 12 का पढ़ा आता है, 12 का पूरा बोल दो, 12 एकम 12 का 2, हासिल का दिया 1, 12 दूना 24, 24 में 1 जोड़ो 25 का 5, हासिल का दिया 2, फिर 12 एकम 12, 12 में 2 जोड़ो, है ना, 12 में जब आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 14520, इसका आंसर हो जाएगा। जब आप प्रथम 120 सम प्राकृत संख्या को जोड़ोगे, 2 4 6 8 10 12, ऐसा जो आखिरी टर्म आएगा वो 240 आएगा, उन सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा 14520। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर वो बोलता प्रथम 149,
है ना 149 समप्राकृत संख्या का योग, तो कुछ नहीं करना 149 उससे एक कदम आगे बढ़ो 150, बस पहले जीरो देख लो कितने हैं, जीरो का जीरो 15 का पढ़ा होता है 15 नमा की, है ना 15 नमा की कितना होता है 135 का 5 हासिल का दिया 13, फिर 15 चौका 60, 60 में 13 जोड़ोगे तो 73 का 3 ले लो, हासिल का दे दो 7, फिर 15 एकम 15, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22, तो आपका आंसर हो जाएगा 22,350। ठीक है, अगर डाटा ज्यादा टफ आएगा तो मैं आपको कुछ चीजें और सिखाऊंगा। अभी हम अगला जो टॉपिक आएगा वो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट के बाद हम डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम, उसमें आपको डिजिटल सम पढ़ूंगा, कैसे ऑप्शन से सोल्व करेंगे, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। पर अभी आप आपका बेस बनाओ, बेसिक चीजें सीख लोगे तो आगे बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समप्राकृत संख्या का योगफल। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ सम की जगह वो क्या दे देगा विषम, है ना, सम की जगह आपको क्या दे देगा वो विषम, है ना, जैसे बोल देगा प्रथम 16 विषम प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो जब भी विषम प्राकृत संख्या बोलता है तो कौन सी प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या का योग पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n का मतलब वही नंबर ऑफ टर्म, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो टोटल क्या है 16, तो आप डायरेक्ट क्या करो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 256। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 31 तक तो वर्ग याद करने होंगे, है ना। तो 1 से लेकर 100 तक के तो मैं आपको सिखा दूंगा अभी, और 100 से ज्यादा जब हम वर्गमूल और घनमूल की क्लास करेंगे जब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन 100 तक ही सीखते हैं, 100 से ज्यादा वाले जब हम वर्गमूल वाला टॉपिक पढ़ेंगे जब आपको मैं क्लियर कर पाऊंगा, या उसकी अलग से क्लास बता दूंगा वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी 100 तक की बात कर रहा हूं मैं, आपसे पूछेगा वो 27 का स्क्वायर बताओ, तो आपको कम से कम 10 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, है ना। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ये तो याद होना चाहिए, है ना। तो देखो आपको कुछ नहीं ना, पीछे वाला देखना है, 2 में तो 7 का स्क्वायर 49 का 49 लिख लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 क्या लिखोगे आप 0,4, हमेशा 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट आती है तो उसके आगे आप क्या लगाओगे 0, और डबल डिजिट आएगी तो वैसे के वैसे रहने देना। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 और 7 का गुणा कर दो इन दोनों नंबर, है ना, दोनों अंक का आपस में गुणा कर दो, 7 दूना 14 और 14 का डबल कर दो, कितना होता है 28। पीछे से हमेशा एक छोड़ के आप लिखोगे 28 और फिर इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9, 8 और 4 12 का, तो उसी का दिया 4 तो 6 और 1 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 729। खैर ये तो याद ही होना चाहिए मुंह जबाने। 27 का स्कोर कितना होता है 729, 26 का 676, 23 का 529, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, तो ये तो कम से कम याद होना चाहिए, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक और लेते हैं, अगर मान लो आपसे पूछता 78 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करते हैं 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 7 और 8 का गुणा करो 56, 56 का डबल कर दो 112, एक छोड़ के लिख दो आप 112 प्लस कर दो, तो हो जाएगा 4, 6 2 8 9 10 की शून्य संख्या दे, और फिर 4 5 और 1 60 छोड़े। ठीक है, तो ये वर्ग है, 1 से 100 तक के वर्ग निकालना है, तो आपको ऐसे ही करना है, डबल डिजिट आ रहे तो उसको डबल ही रहने दो, और सिंगल आ रहे तो उसके आगे 0 लगा दो, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका डबल करो, पीछे से एक छोड़ के यहाँ लिख दो और उनको जोड़ दो। तो 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखो, है ना, जैसे मान लो मतलब प्रथम, है ना, प्रथम 82 विषम प्राकृत संख्या का योग बताओ, तो आप डायरेक्ट करो 82 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0,4, है ना, 4 होता है तो 0,4 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 और 2 का गुणा करो 16, और 16 का डबल 32, तो पीछे से एक छोड़ के 32 लिख दो, जोड़ दो 4 2 4 3 7 और 6 7 2, खत्म। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दे देगा वो 97 इसका स्क्वायर, तो क्या करोगे 97 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, फिर 7 9 63, 63 का डायरेक्ट डबल कर दो तो हो जाएगा 126, तो एक छोड़ के लिख दो यहाँ पर 126, जोड़ दो जल्दी से, 9 6 4 10 की शून्य सिलका दिया 2 1 3 4 और 8 और 1 9 9409। ठीक है, तो कर लोगे। अगर मान लो यहाँ ऐसा आ जाता
प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्या, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। जैसे 35 लिखा, 35 का स्क्वायर निकालो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 0 9, 3 और 5 का गुणा करो 15, 15 का डबल 30, तो एक छोड़ के आप लिख दो 30, तो हो जाएगा 5 2 9 और 3 कितना होता है, डायरेक्ट 1225। ठीक है। और 5 वाले का एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपके पीछे जैसे 25 का स्क्वायर पूछे, 45 का स्क्वायर पूछे, वो 95 का स्क्वायर पूछे, तो आप कैसे करोगे, जब भी पीछे वाला अंक अंतिम अंक अगर 5 आता है तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लिख दो पहले डायरेक्ट 25, फिर 2 से एक कदम आगे बढ़ो, क्या आता है 3, तो 2 और 3 का गुणा करो तो आंसर हो जाएगा 625। 45 का बोले तो पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, क्या है 4, 4 से एक कदम आगे बढ़ो 5, 4 पंजे 20 आंसर। 95 का बोले तो पहले 5 का स्क्वायर तो आएगा 25, 9 के एक कदम आगे बढ़ो 10 और गुणा कर दो कितना हो जाएगा 90, 90 25। ये सिर्फ 5 का अगर करना हो 5 आ जाए तो ऐसा करना। ठीक है। बाकी जो 100 से ऊपर के स्कोर है वो हम जब वर्ग वाले क्वेश्चन करेंगे जब उसमें करवाऊंगा। ठीक है। बस बाकी काम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।